मैं अमित राठौर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ फार्मेसी विद अस पर। और ये लेक्चर जो चल रहा है ये बायोकेमिस्ट्री के स्टूडेंट्स के सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट और उपयोगी लेक्चर है। चाहे वो बच्चा एमबीबीएस में पढ़ रहा है, चाहे वो बच्चा बी फार्म कर रहा है, बी फार्म वालों के लिए खास करके बहुत उपयोगी है, जो फर्स्ट ईयर में है और जो सेकंड सेम में अभी पेपर दे रहे हैं, और चाहे वो डिप्लोमा का बच्चा है। तो बच्चों बेसिकली देखिए, आप देखेंगे कि सब्सक्राइबर बड़े कम हैं, ये बड़े कम है। देखिए, अगर आप को मैं बताता हूँ कंटेंट हमारा सबसे बेहतर है, बेहतरीन तरीके से पढ़ाने का मतलब है आपके जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो मैं क्लियर कराऊंगा इस लेक्चर के द्वारा। आप अंत तक बने रहिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो उसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा। सुविधाएं कम हैं, धीरे धीरे सुविधाएं बढ़ती हैं। जब आप लोगों का प्यार बढ़ता है तो सुविधाएं भी बढ़ जाती हैं बच्चों। चलिए, ये चैप्टर है प्रोटीन एंड अमीनो एसिड। और अगर हम प्रोटीन और अमीनो एसिड की बात करें तो बच्चों, आपको मैं एक चीज़ दिखाना या बताना भी ज़रूरी समझता हूँ, जो कि मैं आपको ड्रॉ करके ही दिखाता हूँ। आपको पता है कि डीएनए से आरएनए बनता है। डीएनए से यानी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड से आरएनए बनता है, और इस आरएनए से प्रोटीन बनता है। ये सेंट्रल ड्रामा है जो आप पढ़ करके आए हैं। अब आप मोटा मोटा समझिएगा कि डीएनए से आरएनए की बनने की प्रक्रिया को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। और आरएनए से प्रोटीन के बनने की प्रक्रिया को कहते हैं ट्रांसलेशन। अगर डीएनए की बात करें तो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, और आरएनए सिंगल हैंडेड स्ट्रक्चर है। अब हम बात करें कि प्रोटीन, अब प्रोटीन किससे मिलकर के बना है, तो अब इसी शब्द पे आ जाता हूँ, प्रोटीन पर। रुकिएगा 2 मिनट, इसको रब कर लेते हैं हम आराम से। अब हम प्रोटीन पर थोड़ा सा जोर डालते हैं, है ना बच्चों, थोड़ा सा जोर डाल लेते हैं प्रोटीन पर। यहाँ पर मैं प्रोटीन पर जोर डाल लेता हूँ। प्रोटीन शब्द क्या है? अब आपको पता है कि प्रोटीन कहीं ना कहीं अमीनो एसिड से मिलकर के बना है, और अमीनो एसिड यानी ये ये पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ते हुए अमीनो एसिड चल दिए। जैसे कि इसको ऐसे मान लें कि एक लोहे की चेन है और चेन में बहुत सारे कुंदे हैं, वो अमीनो एसिड है। अब अगर इन अमीनो एसिड्स की अगर हम बात करें तो प्रोटीन अमीनो एसिड से मिलकर के बना होता है। अगर हम बात करें कि अमीनो एसिड आपके शरीर के अंदर 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है एसेंशियल अमीनो एसिड, एसेंशियल, एक होता है नॉन एसेंशियल। एसेंशियल मतलब जो हमें ज़रूरी है, जो हमें बाहर से लेने की ज़रूरत है, जो हमारी बॉडी में नहीं बनते हैं। और नॉन एसेंशियल जो हमारी बॉडी में बनते हैं, जो हमें बाहर से लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे अमीनो एसिड जो हम बाहर से लेते हैं, खाने से लेते हैं, इत्यादि चीज़ों से लेते हैं शरीर की पूर्ति है, तो उसको बोलते हैं एसेंशियल, ज़रूरी। और नॉन एसेंशियल जो हमारी बॉडी में स्वयं बनते हैं। ये आप समझ गए होंगे। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट सम, क्या पैरा कहता है। आपको पता है कि प्रोटीन आर द मोस्ट एबुडेंट ऑर्गेनिक, प्रोटीन आर द मोस्ट एबुडेंट ऑर्गेनिक लिविंग। एक मिनट, मैं इसको थोड़ा सा वो कर लेता हूँ, थोड़ा सा ऐसे कर लेता है तो इट विल बी बेनिफिशियल। ओके, इसको ले लेते हैं। प्रोटीन आर द मोस्ट एबुडेंट। इसको देखिए, जितना मैंने अंडरलाइन किया है, अब उसको उस लाइन से मैं बता देता हूँ। प्रोटीन आर द मोस्ट एबुडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, के बहुत अच्छे से पाए जाने वाला, ज़्यादा पाए जाने वाला एक एबुडेंट मॉलिक्यूल है। दे अकर इन एवरी पार्ट ऑफ द सेल, बिल्कुल आप सर से लेकर के नाखून तक प्रोटीन के बने हुए हैं, ठीक है।
कंस्टिट्यूट अबाउट 50% ऑफ सेलुलर ड्राई वेट, सेलुलर का जो ड्राई वेट है उससे 50% से बना है। प्रोटीन फ्रॉम फंडामेंटल बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ, आपको पता ही है, ये सब तो पता ही है। ओरिजिन ऑफ वर्ड प्रोटीन, प्रोटीन का उद्गम कहाँ से हुआ था, प्रोटीन शब्द आया कहाँ से था। द टर्म प्रोटीन इज डेराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड प्रोटियोज, एक ग्रीक शब्द, ज़्यादातर जो मेडिकल के शब्द बने हैं या पैरामेडिकल की जो टर्मिनोलॉजीज या जो बॉडी की टर्मिनोलॉजीज हैं वो ग्रीक भाषा के शब्दों से लिया गया है। ग्रीक भाषा का शब्द था प्रोटियोज, ठीक है, मीनिंग होल्डिंग द फर्स्ट प्लेस, ठीक है। ब्राजीलियस स्वीडनिश केमिस्ट सजेस्ट द नेम प्रोटीन, उन्होंने ब्राजीलियस और स्वीडिश केमिस्ट जो थे उन्होंने उसको एक सजेस्ट नाम दिया, एक नाम दिया जिसका नाम था, जिसको प्रोटीन कहा गया। टू ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट आर मोस्ट इम्पोर्टेंट टू लाइफ। मोल्डर डच केमिस्ट ने इसको प्रोटीन्स यूज टू 1838 में उसको प्रोटीन्स कहा। और इस प्रकार से देखिए फंक्शन ऑफ प्रोटीन क्या क्या होते हैं उस पर हम ध्यान देते हैं। चलिए, फंक्शन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन परफॉर्म अ ग्रेट वेराइटी ऑफ द स्पेशलाइज्ड फंक्शन, एसेंशियल फंक्शन इन लिविंग सेल, जो कि लिविंग सेल के लिए बहुत महत्वपूर्ण फंक्शन है, ऐसे सारे फंक्शन ये प्ले करते हैं, ठीक है। दीज फंक्शन में भी ब्रॉडली ग्रुप स्टैटिक, स्ट्रक्चरल एंड डायनेमिक, आपको पता है स्ट्रक्चरल फंक्शन आपको पता है। सर्टेन प्रोटीन परफॉर्म द ब्रिक एंड मोटर रोल्स एंड आर प्राइमरी रेस्पॉन्सिबल फॉर द स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेंथ ऑफ द बॉडी, आपको पता है कि ये शेप और साइज और स्ट्रक्चर के लिए भी बॉडी के लिए मेन होते हैं। दीज इंक्लूड कोलेजन, कोलेजन इनमें आते हैं, और इलास्टिन इनमें आते हैं, इन बोन, ठीक है। कोलेजन और फाइबर जो आपने पढ़े होंगे, जो इलास्टिन और ये सब आपके बोन में, जो बोन मैट्रिक्स में आते हैं वो, ठीक है, आपको सब बताया गया है। डायनेमिक फंक्शन जो होता है, डायनेमिक फंक्शन की अगर बात करें तो डायनेमिक फंक्शंस ऑफ प्रोटीन आर मोर डिवर्सिफाइड इन नेचर, डिवर्सिफाइड इन नेचर होते हैं बहुत ज़्यादा। दीज डाइवर्सिटी कहते हैं ना हम, डाइवर्सिटी इंडिया में वही वर्ड है ये, डाइवर्सिफाइड इन नेचर, ठीक है। इंक्लूड प्रोटीन एक्ट एज ए एंजाइम, जितने भी प्रोटीन है वो एंजाइम की तरह वर्क कर सकते हैं, जितने प्रोटीन्स हैं लगभग वो हार्मोन की तरह वर्क कर सकते हैं। ब्लड क्लोटिंग फैक्टर में एक प्रोटीन थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, ये सब आपने पढ़ा होगा, ये सब इम्यूनोग्लोबिन्स, एल्ब्यूमिन्स, ये सब जो है प्रोटीन है। तो आपको पता है जितने एंजाइम, जितने हार्मोन और वो सब हैं, वो सब जो एज ए कैटलिस्ट भी कहीं वर्क कर रहे हैं और वो एक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है तो उनको हम प्रोटीन कंसिडर करते हैं, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। मान लिया कोई एंजाइम कहीं वर्क कर रहा है और एंजाइम एज ए कैटलिस्ट वर्क कर रहा है तो इट वी कंसिडर एज ए into the biological on the behalf of biochemistry we consider it as a protein, simple, समझ में आया बात। अब जैसे जैसे हम बात करते हैं कि मेम्ब्रेन, रिसेप्टर्स, स्टोरेज, प्रोटीन्स, बिसाइड्स फंक्शन इन जेनेटिक कंट्रोल, मसल कॉन्ट्रैक्शन में भी प्रोटीन की एक अहम भूमिका है, रेस्पिरेशन में जैसे हीमोग्लोबिन, ठीक है, तो हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट भी है, प्रोटीन भी है। प्रोटीन्स परफॉर्म डायनेमिक रोल, प्रोटीन आपकी बॉडी में प्ले करते हैं, ये आपको पता है। एलिमेंटल कंपोजिशन ऑफ प्रोटीन, आपको पता है कि प्रोटीन में क्या क्या है, कार्बन है 50 से 55% है कार्बन, हाइड्रोजन 6 से 7.3%, ऑक्सीजन 19 से 24%, नाइट्रोजन 13 से 19% और सल्फर 0 से 4%। ये आपका एलिमेंटल कंपोजिशन आपको बताइए कि जो एलिमेंट के भी आप पे हैं। बिसाइड्स मैं इसको कर लेता हूँ, बिसाइड्स अबव प्रोटीन्स में ऑल्सो सच एज, आपको सारे दिए गए हैं, ये जितने एलिमेंट दिए गए हैं। द कंटेंट ऑफ नाइट्रोजन एंड एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ द प्रोटीन, आपको पता है नाइट्रोजन की मॉलिक्यूल, अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो नाइट्रोजन की मॉलिक्यूल मेन मॉलिक्यूल है, नाइट्रोजनस कंपाउंड है। अगर प्रोटीन अगर बात करें हम, नाइट्रोजन की कंटेंट बहुत ज़्यादा है प्रोटीन में एज़ कम्पेयर टू अदर मॉलिक्यूल्स ऑल्सो, ठीक है। इज़ अ एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ द प्रोटीन ऑन एन एवरेज 16% एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजन इन लेबोरेटरी मोस्टली बाय कैजुअल मेथड, ये एलिमिनेशन का मेथड है, जो मुझसे थोड़ा टंग इधर उधर हो सकता है। कैजुअल्स मेथड्स
is also used to find out the amount of protein in biological fluids and food. अमाउंट ऑफ प्रोटीन फाइंड आउट करने के लिए हमें, जो कि एक मेथड है ये एलिमिनेशन यानी निकलने का, किसका, प्रोटीन का, प्रोटीन का निकलने का नहीं, ये एलिमिनेशन का मेथड है उसका, किसका, नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन जैसे जैसे निकलता है तो इससे हम फाइंड आउट करने का कोशिश करते हैं कि अमाउंट ऑफ प्रोटीन बायोलॉजिकल फ्लूइड में कितना है, यानी रक्त वगैरह ये सब जो है आपका बायोलॉजिकल फ्लूइड जो और भी हैं या फूड्स में अमाउंट ऑफ प्रोटीन कितना है। प्रोटीन आर द पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड, बिल्कुल सही बात है। अगर हम सिंगल मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो हम उसको मोनोमर कहते हैं, ठीक है, सिंगल मॉलिक्यूल यानी मोनोमर। और जब मोनोमर एक साथ जुड़ते चले जाते हैं तो वो क्या बनते हैं, पॉलीमर बनते हैं, ये आपने 12वीं में पढ़ा होगा। तो प्रोटीन आर कम्प्लीटली हाइड्रोलाइसिस ट्रीटेड विद HCl, जब प्रोटीन को HCl के साथ हम रिएक्ट कराते हैं या हाइड्रोलाइसिस करते हैं, वो सॉरी इसको रिएक्शन कराते हैं तो ये हाइड्रोलाइसिस होता है। लाइसिस जहाँ पे आया उसका मतलब टूटना, ठीक है, फॉर सेवरल आवर्स, कुछ आवर्स में टूट जाता है, जैसे कि L-अल्फा अमीनो एसिड, दिस इज द कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ ऑल द प्रोटीन्स, ये कॉमन प्रॉपर्टी होती है सारे प्रोटीन की कि वो हाइड्रोलाइसिस करते हैं, ठीक है। प्रोटीन आर पॉलीमर्स ऑफ L-अल्फा अमीनो एसिड, L-अल्फा अमीनो एसिड बहुत सारे मिलते चले जाएंगे तो पॉलीमर, आपको पता है, सिंगल तो मोनोमर। स्टैंडर्ड अमीनो एसिड आपको पता है, मैंने आपको बताया एज 300 अमीनो एसिड अकर इन नेचर, 300 प्रकार के अमीनो एसिड आपकी प्रकृति में हैं, आपकी नेचर में हैं। ओनली 20 नॉन, उनमें से हमें 20 ही पता है, और फाउंड इन द स्ट्रक्चरल और रिपीटिवली फाउंड इन स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन आइसोलेटेड फ्रॉम द डिफरेंट ऑफ लाइफ्स, और हम अलग अलग लाइफ से आइसोलेट करते हैं प्रोटीन को, अलग अलग चीज़ों से हम आइसोलेट कर रहे हैं प्रोटीन को, समझ में आया। द यूनिवर्सल नेचर ऑफ जेनेटिक कोड अवेलेबल फॉर द इनकॉर्पोरेटेड ऑफ ओनली 20, देखो जिसके लिए जेनेटिक कोड बनता है, आपको RNA से जो प्रोटीन बनता है जेनेटिक कोड के बिहाफ पर कोडिंग होती है, आपको पता है, ठीक उसी प्रकार से जब आप कोई ऐप चलाते हैं, आप कोई व्हाट्सएप चलाते हैं, आप कोई फेसबुक चलाते हैं, तो इट इज़ द सिंपलर फॉर्म ऑफ दैट ऐप, यानी वो एक प्रोटीन फॉर्म में आपको मिल गया, मान करके चल रहे हैं, एक एग्जांपल माना है मैंने आज के भौतिक युग में आपको लेकर के। और अगर मैं बात करूं कि बच्चों के ऐसा है पर उसके पीछे की कॉम्प्लेक्सिटी जो है कोडिंग है, पाइथन है, जावा है, नेटबिंग्स है, ठीक उसी प्रकार से जब जेनेटिक कोडिंग हुई, जेनेटिक कोडिंग जो अवेलेबल है हमारे पास यूनिवर्सल नेचर में, वो 20 की ही है हमारे पास। उन 20 अमीनो एसिड को ही हम ऐसे करते हैं कि 20 अमीनो एसिड हैं, उनमें से ऐसे हैं कि ये ऐसे हैं और ये ऐसे हैं, आपको पता है कि 20 अमीनो एसिड है। When the protein are synthesized in the cell, जब प्रोटीन सेल के अंदर बनता है, the process turns in controlled by the DNA, the genetic material process controlled by किसके होता है, DNA के, the genetic material of the cell, जो जेनेटिक मटेरियल ऑफ द सेल होता है उसके द्वारा ही होता है। और जेनेटिक ऑफ द मटेरियल ऑफ द सेल क्या होता है, DNA होता है, DNA से RNA बनता है और RNA से फिर प्रोटीन बनता है। प्रोटीन की सिंथेसिस ऐसे होती है, आपको पता है। आफ्टर ऑल सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन सम इनकॉर्पोरेटेड अमीनो एसिड्स अंडरगो द मॉडिफिकेशंस ऑफ द, आपको सब पता है, यानी मैंने आपको बताया कि 20 अमीनो एसिड होते हैं, वो सब आपको कहानी पता है, बचपन से सुनते आ रहे हैं। अमीनो एसिड्स के बारे में पढ़े तो अमीनो एसिड्स आर द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसमें दो फंक्शनल ग्रुप मेनली आपको देखने के लिए मिलते हैं। एक तो NH2 साहब जो मिलते हैं, जो नाइट्रोजन, और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप, यानी एक अमीनो ग्रुप और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप आपको मुख्यतः देखने के लिए इसके फॉर्मूले में, जर्नल फॉर्मूले में मिलते हैं। कैसे सर हमें तो नहीं पता सर। अब यहाँ से मैं बताता हूँ, ये देख लो, इसको मिटा दें, पहले इसको मिटा देते हैं और इसको ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखो, ये सीरीज देखो, COOH लगा हुआ है यहाँ पे, R कोई बड़ा ग्रुप मान के चलिए, मिथाइल जो भी लगाना है, NH2 नीचे जर्नल स्ट्रक्चर है और ऊपर हाइड्रोजन। उसी तरीके से नीचे देख लीजिए आप, तो चीज़ें आपको समझ में आ ही रही होंगी। विल यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? ओके, चलिए, आपको पता है कि अल्फा कार्बन एटम बाइंड्स टू द साइड चेन ऑफ ये
ये वाला कार्बन होगा अल्फा कार्बन, आर वाले के बराबर का कार्बन अल्फा कार्बन है, और अल्फा कार्बन किससे जुड़ा होता है, साइड चेन से जुड़ा होता है। यानी ये वाला कार्बन मैं इसको कहूँ तो ये वाला कार्बन अल्फा कार्बन है, ये जो बीच का कार्बन है वो अल्फा कार्बन है, चेन के साइड का जो कार्बन है आपको पता है, एज यू नो अबाउट इट, कि द अल्फा कार्बन एटम बाइंड्स टू आ साइड चेन, वो साइड चेन से बाइंड होता है ऑफ आर, रिप्रेजेंटेड बाय आर, साइड चेन होती है आपको पता है, विच डिफरेंट ऑफ ईच ऑफ 20 अमीनो एसिड्स फाउंड इन प्रोटीन, जो डिफरेंट होता है हर एक आपके अल्फा कार्बन जो बाइंड होता है साइड ग्रुप चेन से, वो डिफरेंट होता है हर एक अमीनो एसिड में। जो 20 अमीनो एसिड आपको मिले हैं जिसमें से 10 एसेंशियल है और 10 नॉन एसेंशियल है आपको पता है। ऑप्टिकल आइसोमर्स इन अमीनो एसिड ऑफ अमीनो एसिड आपको पता है, इफ अ कार्बन एटम अटैच टू द 4 डिफरेंट ग्रुप्स देन इट इज एसिमेट्रिकल कार्बन। मैंने पहले ही बताया है आपको, पहले ही लेक्चर में सिमेट्री और अनसिमेट्रिकल की बात करिए। कार्बन ये हाइड्रोजन से जुड़ गया, ये भी हाइड्रोजन से जुड़ गया, ये भी हाइड्रोजन से जुड़ गया, ये भी हाइड्रोजन से जुड़ गया, तो ये सिमेट्रिकल कार्बन है क्योंकि सेम एटम से जुड़े हुए लोग हैं। अब यहाँ से अगर मैं बात करूँ कि ये कार्बन में मान करके चलता हूँ, कार्बन यहाँ है, ये नाइट्रोजन से जुड़ गया, ये हाइड्रोजन से जुड़ गया, ये ऑक्सीजन से जुड़ गया, ये फ्लोरीन से जुड़ गया, तो इट इज़ द एसिमेट्रिकल कार्बन एटम। और एसिमेट्रिकल कार्बन एटम ऑप्टिकली एक्टिव होता है और कभी भी अपनी मिरर इमेज से सुपर इम्पॉसिबल नहीं होता है, अपनी मिरर इमेज को नहीं ढकता है। इससे पहले लेक्चर में मैंने बहुत बार बताया आपको, और ऑप्टिकली एक्टिविटी दिखाता है, ठीक है, वो मैंने आपको बताया। और इसमें भी 2 फॉर्म पाई जाती हैं। आपको पता है कि अगर कोई प्रोटीन सैंपल हमने रखा है यहाँ पे और हम उसकी टेस्टिंग कर रहे हैं, ऑप्टिकली एक्टिव या इनएक्टिविटी लगा रहे हैं, प्रिज्म निकल प्रिज्म से लाइट निकली, एक प्लेन में आई, ये लाइट इससे गुजरी, अब ये लेफ़्ट साइड घुमाएगा, लेफ़्ट साइड मतलब एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा कि क्लॉकवाइज घुमाएगा, जैसे भी इसको घुमाएगा एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, लेफ़्ट साइड घुमाएगा, तो उसको बोलते हैं एल एमिनो एसिड फॉर्म बोल देंगे, यानी लीवो रोटेटरी बोल देंगे। और अगर राइट साइड घुमाएगा तो उसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलेंगे, यानी डी एमिनो एसिड करके वो फॉर्म आ जाएंगी। विल यू गेटिंग माय पॉइंट? नो, ये जितने भी नीचे लिखा हुआ है डी डी एल एल एल, ये समझ रहे, लीवो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लीवो रोटेटरी, डी डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ये सब आपको समझ में आया होगा। आप यहाँ पे देख लीजिए, ये सब अलग अलग चीज़ें अलग से दी गई हैं। स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन अमीनो एसिड का दिया गया है, तो ये आप देख सकते हैं। स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन ही है कि सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, तो मतलब इसमें बहुत डिटेल में दिए गए हैं किताब में ना, देख लीजिए आप बहुत आराम से। विल यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? अच्छे समझ में आ रहा होगा आपको कि ये ग्रुप के बेसिक अमीनो एसिड, तो वो सब आपको एरोमेटिक अमीनो एसिड आपको पता है, मतलब एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल तो आपको पता ही है कि एक होते हैं एसिडिक अमीनो एसिड, एक होते हैं बेसिक अमीनो एसिड, एक होते हैं न्यूट्रल अमीनो एसिड, आपको पता ही है बहुत अच्छे से। अमीनो एसिड विद एलिफेटिक साइड चेन आपको पता है, एलिफेटिक मतलब जो खुली हुई साइड चेन है, एरोमेटिक मतलब जो बंद है। यानी एरोमेटिक और एलिफेटिक का अगर एग्जांपल है तो बेंजीन टाइप जो होगा वो एरोमेटिक होगा, रिंग के अंदर या रिंग के बाहर जो चल रहा है, या जो सी इस तरीके की लंबी चेन होती है वो एलिफेटिक होती हैं, आपको पता है, ये चीज़ें आपको पता है। तो अभी हम यहाँ पे बात करते हैं कि दीज आर मोनो अमीनो मोनोसाइक्लिक कार्बोसाइक्लिक, और वो सब आपको पता है कि ये क्या लिखा है, मैं आपको बहुत अच्छे से बता देता हूँ। अभी सुनिए, दीज आर मोनो अमीनो मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। ये कैसे होते हैं? मोनो अमीनो एक ही अमीन होता है, और मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, एक वो होता है। दिस कंसिस्ट ऑफ द मोस्ट सिंपल अमीनो एसिड ग्लिसरीन, जैसे कि ग्लिसरीन है, एनिलिन है, वेलिन है, ये सब उसी के होते हैं, आपको पता है। ब्रांच चेन होती है इसमें अमीनो एसिड की। कैसी चेन होती है पूछा जाए तो? ब्रांच चेन होती है। कैसी चेन होती है बच्चों? ब्रांच चेन होती है अमीनो एसिड की, ठीक है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंटेनिंग अमीनो एसिड में सेरिन हो गया, थ्योरिन हो गया, ट्रायोसिन हो गया, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछने वाली चीज़ें।
ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछने वाली मुख्यतः चीज़ें हैं। ये सब हाइड्रोक्सिल में आ गया, सल्फर कंटेनिंग में सिस्टीन आ गया, ये सब आ गए, तो वही बात हो गई। फिर एसिडिक अमीनो एसिड में एक दो एग्जाम्पल और हैं, तो उनको एग्जाम्पल को याद रखना चाहिए आपको। समझ में आया? एस्परगिन ये सब उसमें आ गए। विल यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है। फिर बेसिक अमीनो एसिड, यानी आपको पता ही है बेसिक अमीनो एसिड का 3 अमीनो एसिड, लाइसिन और आर्जिनिन, ये सब बेसिक में आ गए। फिर एरोमेटिक में फिनाइल एनिलिन एक आपको पता है कि अमीनो एसिड है, और वो ट्रायोसिन, ये सब एरोमेटिक में आ गए। तो ये सब आपको क्लासिफिकेशन अच्छे से पता होगा। इतना ही याद रखेंगे, इससे ज़्यादा याद रखेंगे तो क्लासिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ पोलरिटी, पोलरिटी के बिहाफ पे, अगर पोलरिटी के बिहाफ पे अगर आपको क्लासिफिकेशन करना है तो नॉन पोलर अमीनो एसिड, पोलर अमीनो एसिड, और फिर पोलर अमीनो एसिड विद नो चार्ज, जिनके पास कोई चार्ज नहीं है, और जिनके पास चार्ज है तो बढ़ता चला जाता है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ दैट। अगर हम बात करें नॉन पोलर की, तो दीज अमीनो एसिड्स आर ऑल्सो रिफर्ड एज हाइड्रोफोबिक। ये कैसे होते हैं? हाइड्रोफोबिक होते हैं, पानी से डरते हैं। जैसे कि फॉस्फोलिपिड की मेम्ब्रेन होती है ना, ये हाइड्रोटेल होती है, उसकी टेल जो है पानी से डरती है। हाइड्रोफोबिक नेचर के होते हैं। और वो जो होते हैं पोलर जो होते हैं वो लायोफिलिक नेचर के होते हैं। उनको क्या होता है? उनको पानी से बहुत प्रेम होता है, ठीक है, और चार्जेबल होते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं। जिनके पास नो चार्ज है पोलर में, एक ऐसी वैरायटी जिनके पास पॉजिटिव चार्ज है, जिनके पास नेगेटिव चार्ज है। आपको पता है पोलर का मतलब है जो अपने दो पोल में जो है पट जाएं। अगर मैं और बेसिक बात करूं तो या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा, और ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रल पोलर तो उन पर जीरो चार्ज होगा, उन पर कोई चार्ज नहीं होगा। भाई मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल या तो पॉजिटिवली चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज है। डीएनए को कहते हैं पॉजिटिवली चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज है। आरएनए को कहते हैं पॉजिटिवली चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज है। आपको सब पता है वो चीज़ें, बेसिक्स क्लियर होनी चाहिए आपके। तो ये सब है, इनका एग्जाम्पल दिया गया है, आप देख लेना इसको। दूसरा कहते हैं पोलर अमीनो एसिड विद नो चार्ज ऑफ आर ग्रुप। दीज अमीनो एसिड्स आर सच कैरी नो चार्ज ऑन द ग्रुप दे, हाउएवर, ये सब दिया गया है। हाउएवर प्रोसेस सच एज हाइड्रोक्सिल, तो मतलब मेन बात मैंने आपको बता ही दिया है जो मैंने आपको पहले कंसिडर किए। पोलर मतलब ये एग्जांपल्स आपको कुछ ना कुछ इसमें याद रहनी चाहिए। न्यूट्रिशनल क्लासिफिकेशन में अगर आएंगे तो न्यूट्रिशनल क्लासिफिकेशन में तो एसेंशियल और नॉन एसेंशियल के बिहाफ पे करेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया था एसेंशियल और नॉन एसेंशियल वो न्यूट्रिशनल क्लासिफिकेशन के आधार पर है। क्लासिफिकेशन अलग अलग आधार पे है, मैंने आपको पहले ही बताया था। प्रॉपर्टीज ऑफ अमीनो एसिड, फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है सोल्यूबिलिटी। मोस्ट अमीनो एसिड आर द बेसिकली सोल्यूबल इन वाटर होते हैं या इनसोल्यूबल इन वाटर होते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ मोस्ट ऑफ द अमीनो एसिड 90% 80% सारे सोल्यूबल हो जाते हैं वाटर के अंदर। कुछ ऐसे होते हैं जो जिनके लिए हम अलग सॉल्वेंट यूज़ कर सकते हैं, बेंजीन वगैरह या कुछ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं? अमीनो एसिड जनरली मेल्ट होते हैं टेम्परेचर पे, पिघलते हैं 200 पे, गलनांक कह सकते हैं उसको। टेस्ट क्या होता है अमीनो एसिड का? स्वीट सा होता है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। ऑप्टिकली एक्टिव इनकी प्रॉपर्टी होती है, ये आपको पता है। जूटर और डायपोलर आयन दिखाते हैं। जूटर इज़ अ डेराइव्ड फ्रॉम द जर्मन वर्ड का डेराइव्ड होता है, इसको हाइब्रिड बोलते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव आयन दिखाते हैं, इनको भी बोलते हैं जूटर आयन, आपको पता ही है, ठीक है। पीएच का आपको पता ही है कि आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट और पीएच जो होते हैं डिफाइंड एज ए पीएच मॉलिक्यूल ऑफ जूटर आयन, आपको पता है उसके हिसाब से ही हम एग्जिस्टेंस करते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। तो पीआई वैल्यू कैलकुलेट हम करते हैं आयनाइज उसकी, आपको सब अच्छे से पता है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ आपको पता होंगी, जनरल फार्मूला आपको पता है। रिएक्शन ड्यू टू COOH अमीनो एसिड्स फॉर्म साल्ट बनाते हैं COONA, आपको पता है कैसे बनना है COONA, मैं आपको फिर से बता देता हूँ। बेसिस और एंड ईस्टर COOR आपको बहुत आराम से पता है। डीकार्बोक्सिलेशन आपको पता है कि ये डीकार्बोक्सिलेशन में अगर देखें तो यहाँ पर COO है, जब यहाँ पर गया तो CO2
बन गया है यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रही है। डी कार्बोक्सिलाइजेशन मतलब जो कार्बन है उसको बाहर निकाल देना है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देना। रिएक्शन विद अमोनिया, अमोनिया के साथ रिएक्ट करके एस्पेरेटिक एसिड था एक, अमीनो एसिड का डेरिवेटिव है, अगर NH3 से कराएंगे तो एस्पेरेजिन बनाएगा। ग्लूटामिक एसिड है, NH3 से कराएंगे तो ग्लूटामिन बनाएगा, ग्लूटामिक एसिड, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा रिएक्शन ड्यू टू NH2, आपको पता है NH2 के साथ नील हाइड्रोजन के साथ में जो उसका टेस्ट भी लगता है, नील हाइड्रोजन के साथ नील हाइड्रोजन सॉल्यूशन होता है, जब हम प्रोटीन की वो चेक करते हैं ना तो ब्लूइश सा आता है उसमें। हम क्या करते हैं प्रोटीन की वेरिफिकेशन के लिए नील हाइड्रोजन सॉल्यूशन लेते हैं। नील हाइड्रोजन सॉल्यूशन पहले सैंपल डालते हैं, सैंपल में नील हाइड्रोजन सॉल्यूशन डालते हैं, नील हाइड्रोजन सॉल्यूशन डाल के फिर उसको हीट करते हैं, हीट करके ब्लूइश कलर आता है, ब्लूइश टाइप का कलर अगर आता है तो उसमें प्रोटीन प्रेजेंट है। ये टेस्ट मतलब ब्लूइश कलर का कह रहा हूँ, पर्पल कलर आता है, सॉरी पर्पल कलर आता है, तो ये आपको पता होना चाहिए सब में। ऑलमोस्ट प्रोटीन का स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन आपको पता है कि स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के बिहाफ पे प्रोटीन होते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वार्डिनरी। यानी प्राइमरी लीनियर सीक्वेंस में होता है, लाइन की तरह, जैसे सीधी लाइन होती है ना, ऐसे प्राइमरी का स्ट्रक्चर होता है। और सेकेंडरी में होता है स्पेशल अरेंजमेंट, जैसे कि एटम्स का अलग अलग उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में आपको देखने के लिए मिला। टर्सरी में डायमेंशनली होता है, 3 डायमेंशनल होता है, 3D होता है। और क्वार्डिनरी में जो है कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर देन पॉलीपेप्टाइड चेन्स का बना हुआ होता है, आपको पता होना चाहिए। तो आपको जैसे कि प्राइमरी दिखाता हूँ, तो प्राइमरी पे यहाँ पर बच्चों देखो लाइन एकदम सीधी है, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऐसा है, टर्सरी स्ट्रक्चर बिल्कुल 3D टाइप है, आपने देखा होगा ये। और क्वार्डिनरी स्ट्रक्चर ऐसा है, मैंने आपको क्वार्डिनरी स्ट्रक्चर आपने बहुत बार देखा होगा, बहुत बार देखा होगा। यू गेटिंग माय पॉइंट? पेप्टाइड बॉन्ड से प्रोटीन जुड़ा होता है, ये आपको पता ही है। और क्या रह गया भाई, और क्या रह गया? आपको सब आराम से मैंने बता दिया है। तो पैरेलल और एंटी पैरेलल का आपको पता ही है चीज़ें, बहुत अच्छे से। आप थोड़ा सा अगर और लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, मैंने आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से बता दिया है। डीनेचुरेशन क्या होता है? डीनेचर करना मतलब किसी की प्रकृति बदल देना। आप इस बात को उस दौरान से लगा सकते हैं कि यार मेरी एक गर्लफ्रेंड थी और बहुत अच्छी थी और मैं उसको 8:30 बजे रोज़ कॉल करता था, और आजकल वो कॉल नहीं उठाती है, कॉल काट देती है। कल जब उसका काम पड़ता है तो मुझे मैसेज भी करती है और मैं उसका काम कर भी देता हूँ, और फिर मेरे कॉल काटती है। मैं फिर उसको 9 बजे फ़ोन करता हूँ, वो फ़ोन नहीं उठाती है। तो वो डीनेचर हो गई है, मतलब उसका नेचर बदल जाना। द फिनोमिनन ऑफ डीऑर्गेनाइजेशन ऑफ नेटिव प्रोटीन स्ट्रक्चर, यानी प्रोटीन के स्ट्रक्चर में कोई चेंज ला देना, हीटिंग से, कोल्डिंग से या किसी और प्रोसेस से, उसको ही डीनेचुरेशन बोलते हैं वैसे अगर देखा जाए तो। यानी डिसऑर्गेनाइज करना, मतलब प्रोटीन अपनी जगह व्यवस्थित है, कहीं रखा हुआ है, बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड वे में है, और आप गए, आप जैसे कि आप कमरे में गए, आपने तकिया इधर फेंक दिया, आपने ये इधर फेंक दिया, आपने वो उधर फेंक दिया, तो इट इज़ द डीनेचुरेशन ऑफ द प्रोटीन, also known as denatural. Denatural result the loss of the secondary and tertiary quaternary structure. प्राइमरी में तो ज़्यादा नहीं करता, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को डैमेज पहुंचाता है। यानी डीनेचर करना, किसी की थप्पड़ मारा, आपने इतना थप्पड़ मारा कि उसकी शक्ल ही बदल गई, कि प्रोटीन की रूप रंग रेखा ही बदल जाना ही डीनेचर है। एजेंट आपको डीनेचुरेशन में पता है, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन में बहुत सारे समझा चुका हूँ। फंक्शनल ग्रुप के बिहाफ पे भी मैं आपको बताया हूँ कि फंक्शनल ग्रुप के बिहाफ पे अगर करने हैं तो स्ट्रक्चरल प्रोटीन अलग है, एंजाइम और कैटलिस्ट प्रोटीन अलग है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन अलग है, हार्मोन प्रोटीन अलग है, कॉन्ट्राइल प्रोटीन अलग है और स्टोरेज प्रोटीन अलग है। सबके एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। जबकि स्ट्रक्चरल की बात करें तो जो स्ट्रक्चर प्रदान करते हैं, केराटिनिन है हेयर, नील और कोलेजन वगैरह में, और एंजाइम की बात करें तो हेक्सोकाइनेज है, पेप्सिन है, ये सब है प्रोटीन के ही डेरिवेटिव हैं, प्रोटीन ही है, ये मान के चलिएगा। ट्रांसपोर्ट अमीनो एसिड की ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की बात करें तो हीमोग्लोबिन है, जो कि ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल कैरी करके ले जाता है उसमें।
ठीक है, रेस्पिरेशन के प्रोसेस में। और कॉन्ट्रैक्टाइल में एक्टिन मायोसिन आपको पता है कि आपकी मसल की कॉन्ट्रैक्शन के लिए बहुत मदद करते हैं, और स्टोरेज पेप्सिन में आपको गिल्यूटिन। बच्चों, मैं आपसे बताता हूँ, हमेशा स्टैंडर्ड किताब से पढ़ने का कोशिश करें कीजिए। मैंने जितना आपको पढ़ाया है बहुत लगन से पढ़ाया है। अगर कुछ रह गया है, कोई मिस्टेक मुझसे हुई है जाने अनजाने, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और सेकंड चैप्टर के जो नोट्स हैं आई विल बी प्रोवाइड सून। वैसे तो बायोमोलिक्यूल का जो पूरा मैंने बनाया है, देखिए ये वाली जो किताब है पूरी स्टैंडर्ड है। अगर आप निराली पब्लिकेशन या ठाकुर पब्लिकेशन की किताब पढ़ना चाहते हैं तो निराली पब्लिकेशन में ये चैप्टर ऐसे दिए गए हैं, केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट, केमिस्ट्री ऑफ लिपिड्स, केमिस्ट्री ऑफ अमीनो एसिड। इसके बाद मैं लिपिड पढ़ाऊँगा। तो मेरा जो धीरे धीरे पढ़ाने का जो सीनियरियो है, मैं आराम से पढ़ाता हूँ, अपने वे में पढ़ाता हूँ। और आपको बायोकेमिस्ट्री आई होप समझ में आ रही होगी। अगर कहीं भी दिक्कत है तो आप मुझे, और आप हमको व्हाट्सअप चैनल पर भी हमारे फॉलो कीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दूँगा। थैंक यू, गुड नाइट, सब का खैर। फिर मिलेंगे एक और सत्य घटना के साथ। तब तक के लिए बने रहिए फार्मेसी विद अस, और सब्सक्राइब जरूर कीजिए यार।